तेरा ये 20 रुपए भीख में है। 500 धन्यवाद। हेलो मेरी आगे हमारे भाई साहब राम कुमार भैया ये 50 रुपए देते हैं। कहते हैं चौकीदार हवलदारी का छोड़ दो काहे की बुआ चौथे दे रही हुआ है हमारे गांव से बहुत भाई साहब के अंदर रसूलपुर की तरफ से 10 रुपए है। धन्यवाद रही। महेश समतरवारी की तरफ से 10 रुपए है। बाल्टी धन्यवाद रही। हमारे भाई साहब महिला ये 10 रुपया देते हैं 20 नोट में कहते का मारे ना। बलराम प्रधान 10 रुपए व्यवहार में दे रहे। बाल्टी धन्यवाद दे रहे। आपने वादा किया था हाँ भीख मांग के आपको देंगे। पैसा पूर्ण हो गए देंगे। अरे निके चलाओ जाओ कि निके 50 20 70 80 5 रुपए आपके चखने के हो गए। चखने के हो गए 5 और रहता तो कुछ का दिया रहा। हाँ साहब है सारे अंडा का दिखाई भाई ये रखो मौका तेरे 14 ये फंसे जब घर में। आप आराम करें हम आपकी सेवा करेंगे। तुम्हें 10 रुपया घुमाई दे घबराओ ना। ये आगे है भैरव से ये 20 रुपया दे देगा जल्दी जल्दी छुड़वा देगा इन्हें काच छोड़ दे भैरव से। तुम कहाँ बैठा तुमका 76 के समंदर का देबा हम आई हम चौकीदार हैं तू जान लो भैरव सिंह साहब 20 रुपया ला जाओ। साहब आराम करें आप साहब। हमारे भैया गोविंद ये 20 रुपए तो भर दे रहे हैं। 500 धन्यवाद। दोस्तों अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा
अब मुझे पता चल गया है जिस ठाकुर के यहाँ मैं नौकरी कर रहा था, दौलत सिंह के यहाँ, उसने बुरी तरीके से मुझे फंसाया है। मैं एक सच्चा सीधा इंसान था और मेरे साथ में घटिया चाल चली है। कोई बात नहीं दौलत सिंह, अगर जिंदा रहा तो मुकाबला हमारा तुम्हारा बहुत जल्द होगा। मैं यहाँ से निकलना चाहिए। चौकी दरबार भोसड़ी के। अरे साहब, हमको लगता है इस साले को मिर्गी आने लगी। अबे साले मादरचोद। शुक्ला जी, कहिए। पहले इसका पैर खोलो, फिर इससे बातें पूछो। चौकीदार साले बहुत तुम नाटक बनाते हो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? सुनो चौकीदार, खैर तुम ये बदतमीजी की है या चकल्लस की है? साहब हमारा काट दो, हमारा काट दो, काट दो हमारा। अबे चौकीदार, अबे तेरी मैया चौदह मादर। अबे साले, पुलिस को चकमा देता है मादरचोद। ये क्या तेरे सिर मिर्गी आ रही थी क्या? समझो ना, क्या बात है? वो चलागा, क्या हुआ? चलागा, चलागा? चलागा। अरे क्या साले चलागा, तेरी माँ का चौदह। वो भैरव सिंह सिंह भग गए। चड्ढा सिंह की मैया छोड़ दे। अबे साहब, तुमने भैरव सिंह को, उसको साले भगा दिया। क्या तुमने भोसड़ी की रिश्वत ली है? हम 1 रुपया कसम खाई, भगवान ने कसम खाई, गंगा महारानी कही गया गंगा यहाँ अबे चौकीदार, ये समझ लो अगर रिश्वत का पता चल गया भगवान जाने, बहुत भगवान जाने। पिटाई करूंगा तेरी। अमर सबद ही ना तेरा बहुत लड़ती रखी। ये बताओ पहले कैसे भैरव सिंह भगा है? भगोगा साहेब चले गए, भूसा की गाड़ी पकड़े, हाईवे रोड पर है भूसा गाड़ी और हाँ, बोलते रहो। और हम ते कहीं तुम ड्यूटी करते हो, वो सारा कहीं धमका लगे है झाड़े, और वो सारा लेटरिन में जैसे घुसा और हम बैठे रहे कुर्सी पर, तो कैला साहब तुम्हारा हाथ पाई दाबी दे, वो सारा हाथ पाई दाबे हमारे गोड़ हाथ बांधी। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। भाई साहब जाता नहीं गो, पहुंच जाता तो या को मील गवा हुई। क्या 1 मिनट गया होगा? देखिए सर, चलो बढ़ाओ पैगाम। सुनो शुक्ला जी, कहिए। तो भैरव सिंह अभी काफी दूर नहीं पहुंचा है। सुनो, सही कह रहे हो। और भैरव सिंह और मौजूद है, और इसी जिले भैरव सिंह कहां तक भगेगा? सही कह रहे हो। आज हाथों से नहीं निकल पाएगा
सजाओ गाड़ी, तैयार करो फोड़, चलो। अब मैं इस जंगल की ओर जाऊंगा क्योंकि पुलिस मेरे से पड़ चुकी है और पुलिस से मुझे बहुत भागना जरूरी है। मैं इधर कहीं नहीं जाऊंगा, इस दरिया के किनारे किनारे जंगल की तरफ जाऊंगा और आगे देखते हैं कहां मैं पहुंचूं कहां नहीं। अनजान व्यक्ति मैं कहां को जाऊंगा। खुद को हारे और मेरे ही कीजिए, भागने पर मिलेगा ठिकाना। तेरी मां की कसम, तू तो गोली चला, सर तेरे सामने अब झुकाऊं नहीं। तू है छत्री किशोर और गरीब हूँ मैं, तेरे सामने कभी। और तुम्हारे रोक गई, एक बोतल आगे बढ़ाना नहीं। हारते तूने जुआई और ये लड़ाई, मार गोली तुझे संसार में आज से तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। तेरी माँ की कसम, आप पकड़ मुझे आएगा पता। पकड़ लिए ना भोसड़ी जाइएगा। यहाँ है पकड़ लिया। जाइएगा भोसड़ी हम बता दे रहे। नहीं दिखाई पड़ा मादरचोद, कहाँ पकड़ लिया? हम इतने ना बच में हम बता दे रहे। कहाँ पकड़ लिए भोसड़ी चालान करो उनको। साले मादरचोद। ये हम सारे चालान कर दो कि भोग चोदम। अरे ये भोसड़ी के मालूम होना चाहिए, डाकू बनता है तो बहुत होशियारी सीखता है। अगर उसका हाथ पकड़ लिया तो वो हाथ अपना काट कर छेड़ कर चला जाएगा। बिल्कुल साहब सही कहो, हम समझे सारे को पकड़ लिए चालान को। पकड़ाओ पैगाम। अब मैं काफी दूर निकल आया हूँ पुरुष की रेत से। अभी से सामने चंबल चमक रहा है। मुझे लग रहा है गांव की तरफ जाऊंगा तो पुलिस घेरेगी। मैं इस दूसरे रास्ते से जाऊंगा और पहले मैं अपनी माँ को मिलूंगा। मेरी माँ मिलती रोती होगी। आज भी के पैसे मिले हैं, मैं अपने लिए नहीं खर्च करूंगा बल्कि अपनी माँ के लिए दवा लेकर जाऊंगा। चलना चाहिए। नौकर, क्या कुत्ते खा मेरी राज ने? वो साला भैरव को मैंने फंसा दिया और हमरा माल गोदाम सलामत आ गया। बेटे सही अब मादर चौथ जेल में चक्की पीसेगा। और उस दिन वो क्या बता रहा था? उसके पास जमीन कितनी है? 3 बीघे जमीन है। 3 बीघे जमीन है उसके पास। बेटे कमाल से क्या 3 बीघे जमीन उसके बहुत काम की। पिताश्री, तुम्हारा नाम ही दौलत सिंह है और हम एकलौता तुम्हारे लड़के हैं। दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम तो जानते हो दौलत के खातिर मैं एक दूसरे का जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। बेटा कमाल से कहिए। क्या उसकी जो 3 बीघा जमीन है
वो कैकोरी से हाईवे रोड पे, हाईवे रोड पे 3 बीघा जमीन जो है वो हमारे काम की जमीन है, मेरी नजर में बस चुकी है। हम सोचते हैं उसमें एक पेट्रोल पंप बनवा दिया जाए। क्यों नहीं, जब पेट्रोल पंप बनवा दोगे और आपका ऊंचा नाम भी हो जाएगा। क्या कि जो जमीन अगर मुझे मिल गई तो हम उसमें पेट्रोल पंप बनवा देंगे, तो हमारा लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का और फायदा होगा। सब होगा कैसे, जमीन मिलेगी कैसे बेटे? हाँ, चलो उसके पहले चलते हैं उस ससुर शांति के पास, क्या कहा? उससे बहलाएंगे फुसलाएंगे, उससे कहेंगे अपनी जमीन बेच दे। हाँ, मुँह मांगी कीमत उसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सही कहते हो। और वो इस समय बीमार जल्दी कर देंगे, अपने इलाज करवा ले। अरे जमीन हमारे नाम लिख दे। अगर जमीन नहीं देती है तो ससुरी का किस्सा खत्म कर दिया जाएगा। अरे दुनिया में कितना गम है, अरे मेरा रंग कितना कम है। लोगों का हम देखा तो, लोगों का हम देखा तो, अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा हमारे बेटा अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ है। काम से गए हैं, अभी तक आए नहीं है। नमस्ते ठाकुर साहब, नमस्ते। क्या शांति? हाँ ठाकुर साहब, तुम्हारा लौंडा भैरव घर भी नहीं आया? अभी तक नहीं आए भैया, बहुत तबीयत खराब है हमारी। तुम्हारी तबीयत खराब है और भैरव ने आज हमारा माल पकड़वा दिया, जिसमें हमारा करोड़ों का माल लोड था। वो आज गाड़ी तेरे लौंडे भैरव ने मेरी पकड़वा दिया है। और तू बता रही मेरा बेटा वापस नहीं आया है। शांति, चला छोड़ो, कोई बात नहीं है। अगर अपने लौंडे को तुम छुड़ाना चाहती हो तो जानती इसमें खर्चा लगेगा। क्या भैया, क्या खर्चा लगेगा हमारी? क्या खर्चा लगेगा? तुम तो जानती हो इसमें लमसम 50,000 रुपये का खर्चा आ गया। खातिर भैया तो एक भी रुपया नहीं है। पैसा नहीं, तरकीब तुम्हें हम बताते हैं। पैसा नहीं तो तरकीब तुम्हें हम बताते हैं। जो तुम्हारे पास में 3 बीघा तुम्हारी जमीन है, वह जमीन हमारे नाम लिख दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकते। जानते, उसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। तुम्हें हम जितनी कीमत मांगोगे उतने पैसा देंगे। वो तेरी जमीन मेरी नजरों में बस चुकी है, वो जमीन अपनी मेरे नाम लिख दे। नहीं भैया, मैं जमीन नहीं दे सकती ठाकुर साहब। तो जमीन नहीं बेचेगी? ऐसा है बेटे कमाल सिंह, इसको समझा, इससे बोल दो जमीन हमारे नाम कर दे। जितना पैसा चाहेगी पैसा इसका हम देने के तैयार। ठाकुर साहब, बड़ा घोंघट काढ़ो है तो तुम्हार देवर रे। चाची, ये बताओ, तुम्हारी जमीन प्यारी है कि तुम्हारा लड़का प्यारा है? वो हमरा 10 लाख का माल पकड़ा दिया और उसके बाद में वो जेल चला गया।
तो जमीन दे दो और दवाई भी करा ले, तुमको पैसा हमारे डैडी दे हम दे। भैया नहीं लिखवा जमीन तमीन नहीं बेचोगे, नहीं बेचूंगी। नहीं बेचोगे। ये ससुरी से नहीं मानेगी मादर चौथ, बहुत कट्टर बुढ़िया है। ठाकुर साहब नहीं दे पाऊंगी, मैं अपनी जमीन कभी नहीं दूंगी। ये जा तेरी गौरी गौरी चमड़ी है इससे हरामजादे, वह जमीन अपनी मेरे हवाले कर दे। नहीं बेचेगी, नहीं बेचेगी, मैं नहीं लिखूंगी जमीन, नहीं देगी, कभी नहीं दूंगी मैं। नहीं देगी तो ले ला। हम जमीन नहीं बेचूंगी। मादा चोट निकम्मी, जमीन दे देते तो आज कोई देख नौकर कोरे कागज पर इसका अंगूठा लगा लो, क्योंकि जो इंसान हमारा जिंदा काम नहीं आता है वो हमारा मुर्दा काम आता है। लगा लो। शराब तकने वालों शांत खामोश बैठे रहना। अगर किसी ने चुदुर बुदुर किया तो जानते हो जो अंजाम इस बुद्धि का हुआ है, यही अंजाम तुम्हारा होगा। पिताश्री बेटे लाल रुमाल वाले, तुम जाता है गवाही दोगे? अगर किसी ने देख भी लिया हो तो अपनी आंखें बंद कर लेना, क्या समझना कि हमने नहीं देखा है। जिन कानों ने सुना हो वो कान अपने बंद कर लेना, वरना जानते हो वरना जो अंजाम इस शांति का हुआ है वही अंजाम तुम्हारा भी हो सकता है। ये जानते हो ये कोई इंसान नहीं है बैठे, ये मुंजा जो घर के ठाणे रहा फार्म हाउस पर यहाँ वही तेरे कटवाई। अब ये साली रुंड रही के मुंजा कटी के यहाँ कौन वही है नौकर जा, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर किसी ने देख लिया बवाल खड़ा हो जाएगा। इससे पहले बेना कमाल से चलो निकला, चलो। ये उल्टा सीधा सामान घर के बाहर पड़ा। देखता हूँ मेरी माँ कहाँ है। या भगवान, यह मेरे साथ में आपने कैसा खेल खेला है। मैं इतना निर्भागी हूँ कि मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल सका। माँ आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ माँ। ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी माँ को जान से मारा है। अब मैं यहाँ किसके सहारे रहूं, क्या करूं। इधर पुलिस भी मेरे पीछे पड़ चुकी है और उस दौलत सिंह के हाथ में जा नहीं सकता, क्योंकि जब एक दिन तूने कड़ा मुकदमा लिखवाया है, अब की बार फांसी करवाएगा।
नैन तारे माता हमारी